स्वागत है आप सभी का कृष्णात्रय क्लासेस में। हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस श्रृंखला की यह दूसरी वीडियो है। यह वीडियो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, अपर निधि सचिव तथा अन्य गवर्नमेंट्स एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहा जाता है? अकृष्ट पच्चा कहा जाता है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अकृष्ट पूर्वा कहा जाएगा। जो कुछ न कहे उसे क्या कहा जाएगा? अकथ्य कहा जाएगा। जो घबराने वाला न हो उसे क्या कहा जाएगा? अकातर। जो जोता बोया न गया हो उसे क्या कहा जाएगा? अकृष्ट कहा जाएगा। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क कहा जाता है। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होने को क्या कहा जाता है? अणिमा कहा जाता है। जैनों का सूर्यास्त से पहले वाला भोजन क्या कहलाता है? अथऊ कहलाता है। जैन लोग सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अथऊ। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उस दिशा को क्या कहते हैं? अथामना कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे क्या कहा जाएगा? अधमड़ कहा जाएगा। किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाएगा? अभियोगी कहा जाएगा। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक्य कहा जाता है। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे अनुत्तरित कहा जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। जो वश में न हुआ हो उसे अनायत कहा जाता है। निष्फल न होने वाला के लिए एक शब्द है अमोघ। किसी के गुण को अवगुण समझना उसे असूया कहा जाता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो ईर्ष्या और देश भाव से रहित हो उसे अनुसूया कहा जाता है। और ये है जो किसी के गुण को अवगुण समझना उसे क्या कहा जाएगा? असूया कहा जाएगा। सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहा जाता है। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहा जाता है। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहा जाता है। और इसका एक और होता है जो धन को खर्च न करे उसे मितव्ययी कहा जाता है। ये अपव्ययी है, वो मितव्ययी होता है। ये दोनों आपस में विलोम शब्द भी हैं, अपव्ययी और मितव्ययी। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे अभिप्रेत कहा जाता है। किसी कीमत जिसकी कीमत कम हो उसे क्या कहा जाएगा? अनर्ध्य कहा जाएगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहा जाएगा? अध्युड़ा कहा जाता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे क्या कहा जाएगा? अर्थगर्भित कहा जाएगा।
जिसे पढ़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अपठ्य है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके इसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसके लिए एक शब्द है अजात श्मश्र। मृतक की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? अंत्येष्टि कहलाती है। जो नष्ट न हो सके उसके लिए एक शब्द है अनश्वर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द है अपत। आगे की बात सोचने वाला क्या कहलाता है? अग्रसूची। अध्ययन प्राप्त कराने वाला क्या कहलाएगा? अध्यापक। जो अध्ययन हमें प्राप्त कराते हैं, जो हमें पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अध्यापक। जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे क्या कहते हैं? अन्योन्युपाय। जिसका अनुभव किया गया है उसे अनुभूत कहा जाता है। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे अट्टहास कहा जाता है। ऐसी हंसी जिससे अट्टालिका माने होती है घर की छत या दीवार, उन्हें अट्टहास कहा जाता है ऐसी हंसी को। जिसकी सीमा न हो उसे असीम कहा जाता है। बिना पलक गिराए को अनिमेष कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है उसे अणुवीक्षण कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। कई व्यक्तियों में एक अर्थात बहुत सारे व्यक्ति हों और उनमें से कोई एक, उसे क्या कहा जाएगा? अन्यतम। काल से पहले होने वाली मृत्यु को क्या कहा जाएगा? अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त कहा जाता है। ज्यों का त्यों, जो जैसा है वैसा ही रहे उसे क्या कहा जाएगा? अविकल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे क्या कहा जाएगा? अस्ताचल। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहा जाता है? अकिंचन। जिसके कुल का पता न हो उसे क्या कहा जाएगा? अज्ञात कुल। अत्यधिक वर्षा का होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि। वर्षा का न होना क्या कहलाएगा? अनावृष्टि। जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द है अनन्य। जो वचन प्रकट करने योग्य न हो इसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो उसके लिए एक शब्द है अनन्य भक्त। जो स्त्री सूर्य को कभी देख न सके उसके लिए एक शब्द है असूर्यपश्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जन्म नहीं लेता उसके लिए एक शब्द है अज। जो जन्म नहीं लेता उसके लिए एक शब्द है अज। जो जन्म नहीं लेती उसके लिए अजा। जो अल्प बोलता है उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जो मापा ना जा सके अप्रमेय कहलाएगा। जो नहीं आता हो उसे अनागत कहा जाता है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहा जाता है। कोई किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहे उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी अच्छी चीज़ को सबसे पहले बताता है तो जो उस चीज़ को पहले बताया जाएगा उसे अग्रगण्य कहा जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहा जाता है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो उसे आगम रहित कहा जाता है। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो उसे आप्तकाम कहा जाएगा। छिपाने या ढकने का कार्य को आवेष्टन कहा जाता है। वह जो किसी के बंधन का कारण हो उसे आश्रव कहा जाता है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा
ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम लोग जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द श्रृंखला पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। जो शब्द आप लोगों को कठिन लगे उन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं आगे। जो आया हो उसे आगत कहा जाता है। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्महंता कहा जाता है। जो अपना है उसके लिए शब्द है आत्मीय। जो अपने ऊपर रहने वाले को क्या कहा जाता है? आत्मनिर्भर। तत्काल कविता रचने वाले को आशु कवि कहा जाता है। आलोचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है। जो किसी व्यक्ति की किसी चीज़ की आलोचना करे उसे आलोचक कहा जाता है। वह जिसका पति परदेश से आया हो उसे आगत पद क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक सेतु हिमालय कहा जाता है। बालक से वृद्ध तक सभी, अर्थात बालक से लेकर वृद्ध तक जितने भी लोग हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? आबाल वृद्ध। आशा से अतीत के लिए एक शब्द है आशातीत। पाद से मस्तक तक के लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है आधोपांत। आदि और अंत इसके लिए एक शब्द क्या है? आधंत। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द है आसन्न मृत्यु। महल के अंदर का भाग इसके लिए एक शब्द है अंतःपुर। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा इसके लिए एक शब्द क्या है? अंजलिबद्ध। दो घटनाओं या कालों के बीच इसे क्या कहा जाता है? अंतःकालीन। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? अंतः प्रेरणा। आप किसी व्यक्ति को उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक दृष्टि से, तो उसे क्या कहा जाएगा? अंतः प्रेरणा। ताजिया रखने की जगह क्या कहलाती है? इमामबाड़ा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाएगा? ईशान कोण। पूरब और उत्तर की दिशा के बीच की एक कोण होगी ईशान कोण। पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत की तलहटी अर्थात पर्वत के जो नीचे हिस्सा रहता है इसे उपत्यका कहा जाता है। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे क्या कहा जाएगा? उपादान। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द है उद्भिज। जिसमें खूब उपज होती है उसे क्या कहा जाता है? उर्वर कहा जाता है। जिसकी उपासना की जाती है उसके लिए एक शब्द उपास्य है। जो उपासना करता है उसके लिए एक शब्द उपासक है। उर या छाती के बल चलने वाले को उरक कहा जाता है। 2 दिन में एक बार, यह जो होगा, जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए क्या शब्द होगा? एकाहारी होगा। जो स्त्री कविता लिखती है उसके लिए एक शब्द होगा कवित्री। इसे आप याद रख सकते हैं वर्तनी शुद्धि के भी रूप में, बहुत बार पूछा जाता है कवित्री का शुद्ध रूप क्या होगा? तो कवयित्री होता है। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? कार्यवाहक। कोई पद खाली हो गया हो उस पद को रिक्त करने के लिए उसी विभाग का या अन्य किसी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए नियुक्त किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कार्यवाहक अधिकारी कहा जाता है। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा को कौतूहल कहा जाता है। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाले को कुरंग कहा जाता है। केवल पेट भरने वाला, जो केवल अपना पेट भरे उसे अन्य किसी वस्तु काम से कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए एक शब्द क्या है? कुछ ही भर। आइए हम ये देखते हैं आगे। और
कुंती का पुत्र, इसके लिए एक शब्द कौंतेय है, अर्थात कर्ण को कौंतेय कहा जाता था। जिसके सिर पर बाल न उगे उसे खल्वाट कहा जाता है। रात और संध्या के बीच की बेला, बेला माने होता है समय, टाइम, इसे गोधूली कहा जाता है। जिस समय सूर्य आसमान में डूबता हुआ प्रतीत हो और डूबा भी न हो, उस समय को गोधूल कहा जाता है। वह काव्य जिसमें गाने योग्य गीत हों उसे गीति काव्य कहा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि को क्या कहा जाएगा? गुरमुखी लिपि कहा जाता है। जो गाने योग्य हो उसे गुरुघ्न कहा जाता है। बादल की समान श्याम है जो, उसके लिए एक शब्द घनश्याम है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रचूड़ कहा जाता है। जिसके 4 पद हैं उसे चतुष्पद कहा जाएगा। जठर जठर इसका हिंदी होता है पेट, जठर पेट, अर्थात जठर की अग्नि या पेट की अग्नि को क्या कहा जाएगा? जठराग्नि। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे कहा जाता है टकैत, टकैत। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसे तत्वबोधिनी कहा जाता है। वेग पूर्वक गमन करने वाले को तुरंग कहा जाता है। वेग पूर्वक कोई गमन करे जाए तो उसे तुरंग कहा जाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है दुर्गेय। पुत्री का पुत्र को दौहित्र कहा जाता है। पुत्री के पुत्र को दौहित्र कहा जाता है और पुत्री की पुत्री को दौहित्री कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा। दिन के बाद दिन दिनानुदीन कहा जाएगा। जो कठिनाई से पछता है उसके लिए दुष्पाच्य शब्द है। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जाए उसे दुर्निवार कहा जाता है। जो विलंब से काम करे उसके लिए दीर्घसूत्री शब्द है। जो विलंब से काम करे उसके लिए दीर्घसूत्री शब्द है। तेज चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। बुरा आचरण करने वाले को दुराचारी कहा जाता है। दशरथ का पुत्र दासरथी कहा जाता है। जो दशरथ के पुत्र हैं अर्थात राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन्हें दासराथी कहा जाता है। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। अपने धर्म से गिरा हुआ को धर्मच्युत कहा जाएगा। जो अपने धर्म पर न चले, जो अपने धर्म को सही से न चल करे उसे धर्मच्युत कहा जाता है। और जो धर्म का आचरण करता है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर कृष्णात्रे क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इन सब की वीडियो PDF प्राप्त हो जाएगी तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ प्रदान की जाती हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।